लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार सभी शाम की ताज़ा और बड़ी खबरें एक एक कर सारी आपको देश दुनिया में आज क्या कुछ हो रहा है सब कुछ बताएंगे। सबसे पहली दरअसल जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आप लोगों को बता दें, यूपी में तानाशाही। जी हाँ, ताजिए अगर नहीं निकालने दिए तो देंगे गिरफ्तारी। दरअसल आप लोगों को बता दें, शिया समाज का बड़ा फैसला कि तानाशाही कर रही है यूपी पुलिस, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, एक बार फिर से बोला असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम पर अपना हमला। कहा पीएम मोदी अपनी अपनी चला रहे हैं, देश को डुबाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोगों को बता दें, फिर से एक बार सांसद सत्र शुरू हो सकती है। जी हाँ, 3 दिसंबर से सांसद सत्र शुरू हो सकती है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं पर चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोगों को बता दें, एक बार फिर से ईरान और अमेरिका में टकराव देखने को मिल रही है। जी हाँ, फिर से एक बार ट्रंप और ईरान भिड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोगों को बता दें, लग गई मोदी भक्तों को मिर्चें। जी हाँ, पीएम मोदी से सवाल पूछने पर पत्रकारों से तो लग गई मोदी को मिर्चें, मोदी के अंधभक्तों को, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर छठी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोग बता दें, राहुल गांधी ने फिर से एक बार बोला पीएम पर अपना हमला। कहा पूरी तैयारी के साथ झूठ बोलते हैं पीएम मोदी, एक एक बात का मेरे पास सबूत है कि देश को किस तरीके से बेचा जा रहा है। जी हाँ, इसके बारे में भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। वहीं पर सातवीं जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आप लोगों को बता दें, एक बार फिर से जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने बोला हमला। जी हाँ, बीजेपी पर। कहा बीजेपी जानबूझकर रोज सुशांत सिंह केस को उछाल रही है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। सीबीआई केस लेकर बिहार चुनाव के बाद एक तरफ पटक देगी इस फाइल को, जो कि धूल खाती रहेगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर आ रही है, अब जो है यूपी में ज़बरदस्त तरीके से ताज़िए निकालने को लेकर भिड़त नज़र आ रही है। जी हाँ, ये जो ताज़ियों को महीना होता है मुहर्रम का, ये शिया समाज के लिए बड़े ही दुख का महीना होता है। ऐसे में वो काफ़ी मेहनत कर कर जो है यहाँ पर इस ताज़िए के महीने को मनाते हैं। ऐसे में मुस्लिम समुदाय ने ये फैसला लिया है कि यूपी सरकार जो है वो अपनी अपनी चला रही है। हालांकि हम पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, ज़रा भी भीड़ भाड़ नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमें ताज़िए मनाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। इसके चलते वहाँ के कमिश्नर को एक चिट्ठी भी लिखी गई है, यानी कि एक तरीके से हलफनामा बोल सकते हैं उसको, कि हमें ताज़िए मनाने दिए जाएं। इसी के साथ साथ यूपी में तानाशाही चल रही है, ना ही सामान बेचने दिया जा रहा है। हालांकि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा, और उन्होंने कहा है मुस्लिम समुदाय ने कि हम पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी यूपी में अपनी अपनी जो है गुंडागर्दी तानाशाही चल रही है। ऐसे में अगर हमें ताज़िए नहीं मनाने दिए तो हम जो है विरोध भी करेंगे, इसका प्रदर्शन भी करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जो है अपनी गिरफ्तारी भी देंगे। लेकिन हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठेंगे। जिस तरीके से यूपी में तानाशाही चल रही है और यहाँ पर मुसलमानों को हर त्यौहार मनाने से रोका जा रहा है, ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से शिया समाज ने हमला बोला है। उनका कहना है कि ईद भी हमने बड़े ही शांतिपूर्व ढंग से बनाई थी, रमज़ान रोज़े भी निकल गए, वो भी काफ़ी शांति और पूर्व ढंग से बनाए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। लेकिन उसके बावजूद भी यूपी में तानाशाही चल रही है, और एक बार फिर से जो है ये साबित हो गया कि हिंदू मुसलमान ज़ोरों शोरों से किया जाता है। क्योंकि 400 लोगों को लेकर जब अयोध्या में पूजा हो सकती है, तो आखिर ताज़ियों को क्यों नहीं निकाला जा सकता? बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए क्यों नहीं मना सकते, उनका ये कहना है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बताते हैं, अगली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से बोला एक बार पीएम पर अपना हमला। कहा पीएम मोदी देश को बर्बाद कर रहा है और इसका असर दिखाई दे रहा है। आधे से ज़्यादा लोग 50% लोग भूखे मर रहे हैं, इंडिया में भूखमरी आती जा रही है। ऐसे में बीजेपी की सरकार अभी भी हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है और सोशल मीडिया पर जहर फैला रही है। दरअसल आप लोग बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जब से लॉकडाउन लगाया गया है तब से ही लोगों की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से गड़बड़ा गई है। ऐसे में जितने भी प्रवासी मजदूर थे उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों को खो दिया, कई परिवार वालों को खो दिया। ऐसे में अब उनके पास खाने को ना ही खाना है, ना ही पहनने को कपड़े। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि पीएम मोदी के जितने भी नारे होते हैं वो बोल बच्चन होते हैं, वो जितनी भी बातें बोलते हैं सब बोल बच्चन होती हैं। अगर यहाँ की गोदी मीडिया अगर सच्ची होती, सही होती, तो आज वो पीएम मोदी से आंख मिलाकर ये सवाल पूछती कि देश के लिए जो आपने जितने भी झूठ बोले हैं उनका क्या। क्योंकि अभी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से जिस तरीके से एक निष्पक्ष पत्रकार ने अमेरिका में सवाल पूछा था
कि रोज़ झूठ बोलते हो आप, उसका क्या। तो इस पर ही यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ताना मारते हुए नजर आए। उनका कहना है आज की तारीख में जब मीडिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ये बताने की कि देश का गरीब किस तरीके से भूखमरी से मर रहा है, किस तरीके से परेशान है, कोरोना की महामारी गरीबों पर बरस रही है, ऐसे में सारी मीडिया को सच्चाई बताना चाहिए। लेकिन मीडिया अभी तक बीजेपी के तलवे चाटने में लगी है। उनको कुछ अमेरिका की मीडिया से सीखना चाहिए। कैसे उस निष्पक्ष पत्रकार ने, अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछ डाला कि तुम जो झूठ बोलते हो रोज़ के क्या है। तो अगर ये यहाँ का अगर 50% मीडिया भी ये करती ना, यहाँ पर ऐसा पीएम मोदी से आंख मिला के सवाल पूछती, तो शायद आज देश के हालात और कुछ होते। लेकिन जो बीजेपी की सरकार है उसको सबसे ज़्यादा श्रेय देने वाली ये नल्ली मीडिया ही है, जो कि जानबूझकर झूठ चलाकर लोगों को बहला फुसला रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी का जो कहना है वो कहीं ना कहीं सही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला तो बिलबिला उठी बीजेपी। दरअसल आप लोग बता दें राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी बड़ी ही तैयारी के साथ झूठ बोलते हैं और वो देश को बेवकूफ़ बनाने की पूरी जो है अपने साथ एक बुक लेकर चलते हैं। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि जिस तरीके से चीन ने हमारी ज़मीन हड़पी थी उस वक्त भी पीएम मोदी ने कहा था कि कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, ज़मीन वमीन कुछ नहीं हड़पी है, जबकि ये ऐसा हुआ है। राहुल गांधी कहना है कि पीएम मोदी देश को क्यों नहीं बताते हैं कि देश की जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरीके से डामाडोल हो चुकी है। 23 करोड़ लोग पहले ही गरीबी रेखा के नीचे आ गए थे और अब जो लोगों की नौकरियां जा रही हैं उसको लेकर देश में जो बेरोज़गारी है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी का जो कहना है वो कहीं ना कहीं सही है। राहुल गांधी जिस तरीके से निशाना साधते हुए नजर आए हैं उसका एक ही मकसद है कि पीएम मोदी पूरी तैयारी के साथ झूठ बोलते हैं। उनका कहना है पीएम मोदी ने कई ट्रेन अड्डे बेच डाले, कई ट्रेनों को प्राइवेट कर दिया। ऐसे में स्कूलों में जहां पर बच्चे शिक्षा पाते थे सरकारी स्कूलों में, उन सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कर दिया। राहुल गांधी का कहना है जिस तरीके से शिक्षा नीति बदली गई है, बच्चा बचपन से ही चीज़ें सीखता है, लेकिन इसके चलते यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि देश को किस ओर लेकर जा रही है बीजेपी। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उद्धव ठाकरे एक बार फिर से साधा बीजेपी पर अपना निशाना। कहा सुशांत सिंह राजपूत के केस को जानबूझकर उलझाया जा रहा है सीबीआई को देकर, और एक बार फिर से निशाना साधा जाएगा शिवसेना के ऊपर। उनका कहना है जानबूझकर बीजेपी की सरकार नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो साफ साफ दिखाई दे रहा है सुशांत सिंह राजपूत का केस क्या है, लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ की मांग की जा रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो है आंकड़े कोविड के जब निकल के आए तो लोगों की आंखें फटी रह गई। दरअसल आप लोग बता दें इंडिया में ये आंकड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में पीएम मोदी पूरी तरीके से कोरोना से लड़ने में, इस महामारी से लड़ने में फेल हो गए और इसका असर साफ साफ बीजेपी पर देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये कहना है कि ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। खैर अगर आप भी जो दिल से पीएम मोदी की इन सभी ख़राब नीतियों का दिल से विरोध करते हो शांतिपूर्ण ढंग से, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार है जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।